भारत को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ के हर पर्व और उत्सव में आध्यात्मिकता, भक्ति और संस्कृति झलकती है। इन्हीं पर्वों में से एक है शारदीय नवरात्रि, जो साल भर में आने वाली 4 नवरात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण और भव्य मानी जाती है। यह पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक चलता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इसके बाद 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का अपना अलग महत्व, रंग, विधि और संदेश है। नवरात्रि का मूल भाव है भक्ति, शक्ति और विजय। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। वाहन नंदी बैल है। यह देवी शक्ति और स्थिरता की प्रतीक हैं। इस दिन घट स्थापना की जाती है और कलश को शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा आरंभ होती है। भक्त सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दूध, कमल, धूप, दीप से पूजा करते हैं। मंत्र है देवी शैलपुत्र्यै नमः। मां शैलपुत्री की पूजा से मनुष्य में स्थिरता आती है और जीवन की जड़ों को मजबूती मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाती हैं मां ब्रह्मचारिणी। ये तप, संयम और भक्ति की देवी हैं। इनके हाथों में जपमाला और कमंडल है। यह स्वरूप साधना और त्याग का प्रतीक है। भक्त इस दिन लाल वस्त्र पहनते हैं और फल, दूध तथा शुद्ध जल से पूजा करते हैं। मंत्र है देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इनकी पूजा से आत्मबल और धैर्य की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इस दिन मां की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। भक्ति से किया गया जप और व्रत मनुष्य को कठिनाइयों से बाहर निकालता है। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है मां चंद्रघंटा को। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटा है, जिससे इनका नाम पड़ा है। ये देवी 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र धारण किए रहती हैं और उनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से भय और संकट से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्त रॉयल ब्लू रंग पहनते हैं और दीप, धूप, पुष्प तथा सुगंधित वस्तुएं अर्पित करते हैं। मंत्र है देवी चंद्रघंटाय नमः। मां चंद्रघंटा साहस और पराक्रम की देवी हैं, जो जीवन के हर संघर्ष में शक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं मां कुष्मांडा। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनकी मुस्कान से हुई थी। ये 8 भुजाओं वाली हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। पूजन करने का मंत्र है देवी कुष्मांडाय नमः। मां कुष्मांडा की कृपा से भक्तों के जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। ये भगवान कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं और गोद में पुत्र को लेकर सिंह पर विराजमान रहती हैं। मां स्कंद माता की पूजा से पुत्र की रक्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भक्त हरे वस्त्र पहनते हैं और दूध, कमल तथा श्रीफल अर्पित करते हैं। मंत्र है देवी स्कंदमाताय नमः। मां की कृपा से भक्त के जीवन में मातृत्व और करुणा का संचार होता है और परिवार में सद्भाव बढ़ता है। नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं मां कात्यायनी। वे महिषासुर का वध करने वाली योद्धा देवी हैं। इनके हाथ में तलवार और त्रिशूल होता है और वाहन सिंह है। पूजा से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन भक्त नारंगी वस्त्र पहनते हैं और सुगंधित पुष्प, दीप तथा प्रसाद अर्पित करते हैं। मंत्र है देवी कात्यायनी नमः। अविवाहित कन्याएं इस दिन विशेष रूप से मां की आराधना करती हैं ताकि उन्हें योग्य जीवनसाथी प्राप्त हो। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा का होता है। ये अंधकार और भय को नष्ट करने वाली देवी हैं। उनका रूप भयंकर है, जटाएं बिखरी हुई और वाहन गधा है। मां कालरात्रि की पूजा से जीवन के सभी संकट और भय दूर होते हैं। इस दिन भक्त ग्रे वस्त्र पहनते हैं और दीप, धूप से आरती करते हैं। मंत्र है देवी कालरात्र्यै नमः। भले ही इनका स्वरूप भयावह है, लेकिन ये भक्तों को निर्भय बनाती हैं और हर बुराई का नाश करती हैं। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। इनका वर्ण श्वेत है
और ये हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण करती हैं। इनकी पूजा करने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। इस दिन भक्त हल्के हरे या आसमानी रंग के वस्त्र पहनते हैं और दूध, दही तथा फूल अर्पित करते हैं। मंत्र है देवी महागौर्य नमः। मां महागौरी की कृपा से भक्त का जीवन शांत और सुखमय बनता है। नवरात्रि का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए होता है। ये 4 भुजाओं वाली हैं और शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन भक्त गुलाबी वस्त्र पहनते हैं और पुष्प, दीप, फल आदि अर्पित करते हैं। मंत्र है देवी सिद्धिदात्रिय नमः। इनकी कृपा से भक्त के जीवन में पूर्णता और सफलता आती है। नवरात्रि का समापन विजयादशमी पर होता है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत के विभिन्न स्थानों पर रावण दहन किया जाता है और रामलीला का आयोजन होता है। भक्तजन मानते हैं कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य शुभ होता है। नवरात्रि के विशेष अनुष्ठान। घट स्थापना। पहले दिन कलश स्थापित कर मां दुर्गा को आमंत्रित किया जाता है। जप और आरती। सुबह और शाम को भक्त देवी के मंत्रों का जाप और आरती करते हैं। व्रत। 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजते हैं और उन्हें भोजन व उपहार देते हैं। गरबा और डांडिया। विशेषकर गुजरात में रात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है। शारदीय नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। हर दिन एक नया संदेश देता है। शक्ति, संयम, साहस, ऊर्जा, करुणा, न्याय, निर्भयता, शुद्धता और पूर्णता। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः विजय अच्छाई की ही होती है।